वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश कोर्स। हम यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टेक्निक, जिसमें आपको ग्रामर सीखे बगैर इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। बस आपने जुमले के स्ट्रक्चर को समझना है और प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बगैर किसी परेशानी के मिलती रहें। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हम गाइडेंस लेते हैं। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है आई वाना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्चुअली ये आई वाना नहीं होता, आई वांट टू है, और आई वांट टू के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल जो अंग्रेज़ हैं वो स्पीकिंग में आई वांट टू के बजाय आई वाना यूज़ करते हैं। तो हम भी, क्योंकि स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हम भी आई वाना ही यूज़ करेंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब आप कुछ लिखें तो रिटर्न में आपने आई वाना नहीं लिखना। रिटर्न काम करते हुए आप आई वांट टू ही यूज़ करेंगे। ये सिर्फ स्पीकिंग के लिए आई वाना यूज़ होता है और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। आई वांट टू या आई वाना का मतलब है मैं चाहता हूँ, और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं। जैसे अगर आपने कहना हो कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो एक्चुअल में तो ये होना चाहिए कि आई वांट टू टॉक, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई वांट टू टॉक। लेकिन जब हम बात करेंगे तो क्योंकि हम नेटिव इंग्लिश की तरह बात करना चाहते हैं, अंग्रेज़ों की तरह बात करना चाहते हैं, तो फिर हम कहेंगे आई वांट टू टॉक। मैं जॉब ढूंढना चाहता हूँ। सबसे पहले हम चाहता हूँ के लिए आई वाना लगा देंगे। फिर ढूंढने की इंग्लिश है सर्च, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर्च, तो हम वो लगाएंगे आई वाना सर्च। और फिर आगे उसकी जो डिटेल है कि मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, जॉब ढूंढना चाहता हूँ, फॉर अ जॉब, ये एंड पे लग जाएगा। आई वाना सर्च फॉर अ जॉब। मैं कुछ खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये लगाएंगे कि मैं चाहता हूँ, यानी आई वाना। फिर आप देखेंगे कि इसमें काम कौन सा है, ऑर्डर, तो ये हो जाएगा आई वाना ऑर्डर। और फिर कुछ खाना, सम फूड। आई वाना ऑर्डर सम फूड। मैं कुछ खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे मैं चाहता हूँ, आई वाना। फिर हम देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है, शादी करना, ये है काम, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है मैरी, आई वाना मैरी। और फिर उस लड़की से हर, आई वाना मैरी हर। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ की इंग्लिश है आई वाना। सुनने की इंग्लिश है लिसन टू। फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे जो कि लिसन ही होती है। आई वाना लिसन टू वो गाना, दैट सॉन्ग, आई वाना लिसन टू दैट सॉन्ग। मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ। मैं एक केक बेक करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ की इंग्लिश है आई वाना। फिर हम देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है, बेक करना, तो इसकी इंग्लिश है बेक, आई वाना बेक। और उसके बाद जो डिटेल है, क्या बेक करना चाहता हूँ, अ केक, आई वाना बेक अ केक। मैं एक केक बेक करना चाहता हूँ। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप आई के बाद डोंट यूज़ करेंगे, आई डोंट वाना। अगर आप कहें कि मैं बात नहीं करना चाहता, तो आप कहेंगे आई डोंट वाना टॉक। सिंपली आपने आई के बाद डोंट यूज़ कर देना है, और बाकी सेंटेंस आपका सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, आई डोंट वाना टॉक। मैं जॉब सर्च नहीं करना चाहता, मैं जॉब नहीं ढूंढना चाहता, तो आप कहेंगे आई डोंट वाना सर्च फॉर अ जॉब। मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, आई के बाद डोंट लगा दें, आई डोंट वाना मैरी हर। मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तो मनफी जुमला बनाने के लिए या नेगेटिव जुमला बनाने के लिए आपने आई के बाद डोंट लगा देना है। बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस जिसका हम स्ट्रक्चर सीखेंगे वो है वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहूँगा, और उसके अंदर कोई प्लान आ जाए या ख्वाहिश आ जाए या हम कोई दरख्वास्त शो कर रहे हों, तो हम वुड लाइक टू यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगा, तो हम कहेंगे आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। अब हम ये भी कह सकते हैं कि आई विल लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि चाहूँगा तो यहाँ पे विल भी आ सकता है, आई वुड की जगह विल भी आ सकता है, आई विल लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। लेकिन वुड और विल में फ़र्क ये है कि विल सिंपल फ्यूचर बन जाता है, जबकि वुड के अंदर एक पोलाइटनेस आ जाती है, और किसी प्लान या ख्वाहिश या दरख्वास्त का एलिमेंट भी इसके अंदर शामिल हो जाता है।
तो विल एक सिंपल फ्यूचर है, जबकि वुड के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ जाती हैं, स्पेशली इसके अंदर पोलाइटनेस का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। मैं प्रैक्टिस करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा के लिए आप लगाएंगे आई वुड लाइक टू, और फिर प्रैक्टिस की इंग्लिश है प्रैक्टिस। आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करना चाहूँगा। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले आप आई वुड लाइक टू लगाएंगे, फिर आप देखेंगे वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है, जवाब देना। जवाब देना की इंग्लिश है आंसर, उस सवाल का, दैट क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इसके अंदर एक पोलाइटनेस है जिसकी वजह से हमने वुड लाइक टू लगाया है। जब आप मैनर्स के साथ बात करते हैं, अदब के साथ, तमीज़ के साथ बात करते हैं, तो फिर आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक कुकिंग के मुकाबले में मुकाबला करना चाहूँगा, compete करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू compete, मैं मुकाबला करना चाहूँगा इन अ कुकिंग कॉन्टेस्ट, एक कुकिंग के मुकाबले में। आई वुड लाइक टू compete इन अ कुकिंग कॉन्टेस्ट। जब आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो एक तो सिंपल आप ये कह देते हैं थैंक यू वेरी मच, लेकिन अगर आप तमीज़ के साथ, मैनर्स के साथ उसका शुक्रिया अदा करना चाहें तो आप ये कहेंगे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो इंग्लिश में आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं सदर से मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू, मिलने की इंग्लिश है मीट, मीट की हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। द प्रेजिडेंट, आई वुड लाइक टू मीट द प्रेजिडेंट, मैं प्रेजिडेंट से मिलना चाहूँगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब गा गे गी आ गया तो फिर ये फ्यूचर टेंस हो गया है, तो इसमें विल आना चाहिए। मैंने आपको इसका फ़र्क समझाया है कि विल आ सकता है। मैं सदर से मिलना चाहूँगा, आई विल लाइक टू मीट द प्रेजिडेंट भी ग्रामर के लिहाज से ठीक है, लेकिन जब हम एक तमीज़ के साथ, पोलाइटनेस के साथ बात करते हैं या उसके अंदर अपनी फीलिंग्स शामिल कर लेते हैं तो फिर वुड यूज़ होता है। अदरवाइज जब सिंपल फ्यूचर होता है तो फिर विल यूज़ होता है। तो जब आप पोलाइटनेस के साथ बात करेंगे तो फिर आप वुड लाइक टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आई प्लान टू, जिसका मतलब ये है कि आपका कोई काम करने का मंसूबा हो, प्रोग्राम हो, प्लान हो नियर फ्यूचर में, यानी कि जो आने वाला ज़माना है उसके बिल्कुल ही जो करीब का फ्यूचर है उसमें अगर आपका कोई प्लान है कोई काम करने का, तो फिर आप कहेंगे आई प्लान टू और साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे अगर आपका प्रोग्राम हो कि मेरा एक नया घर ढूंढने का प्रोग्राम है या मंसूबा है या प्लान है, तो आप कहेंगे आई प्लान टू। फिर ढूंढने की इंग्लिश है फाइंड, फाइंड आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई है वर्ब की, और फिर एक नया घर, अ न्यू हाउस, आई प्लान टू फाइंड अ न्यू हाउस। मेरा छुट्टियों में आराम करने का मंसूबा है या मेरा छुट्टियों में आराम करने का प्रोग्राम है, ये प्लान है, तो आप कहेंगे आई प्लान टू। आराम करने का होता है इंग्लिश रिलैक्स करना, आई प्लान टू रिलैक्स ऑन वेकेशन, मेरा छुट्टियों में आराम करने का मंसूबा है। मिसाल के तौर पर अगर आज आपको छुट्टी है और आपका प्रोग्राम है कि आप अपनी कार धोएंगे, तो आप कहेंगे आई प्लान टू वॉश माई कार, मेरा अपनी कार को धोने का प्रोग्राम है। मेरा एक बच्चा अडॉप्ट करने का प्रोग्राम है, मंसूबा है, ये प्लान है, तो आप कहेंगे आई प्लान टू। अडॉप्ट करने की इंग्लिश अडॉप्ट, अ चाइल्ड एक बच्चा, आई प्लान टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, मेरा एक बच्चे को अडॉप्ट करने का मंसूबा है। मेरा मज़ीद रकम जमा करने का मंसूबा है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे मेरा मंसूबा है आई प्लान टू। रकम जमा करने की इंग्लिश है सेव, और आई प्लान टू सेव, और फिर बाकी जो डिटेल है मोर मनी, मज़ीद रकम, आई प्लान टू सेव मोर मनी, मेरा मज़ीद रकम जमा करने का मंसूबा है। मेरा एक किताब पढ़ने का प्रोग्राम है या मंसूबा है, तो सबसे पहले आई प्लान टू, फिर पढ़ने की इंग्लिश है रीड, आई प्लान टू रीड, और फिर उसके बाद इस जुमले की जो डिटेल है आ बुक, एक किताब, वो लगा देंगे आई प्लान टू रीड अ बुक, मेरा एक किताब पढ़ने का प्रोग्राम है या मंसूबा है। आपने 3 स्ट्रक्चर सीखे हैं सेंटेंसेस के, उनकी आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, अपनी बोलचाल में शामिल कर लें, ताकि आप जल्द ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और आपने काम कमेंट बॉक्स में भेजना है। 3 जुमले आपने बनाने हैं आई वाना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, 3 जुमले आपने बनाने हैं आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, और 3 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं आई प्लान टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। ये काम करने के बाद आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। इसके अलावा आपने हमें ये भी बताना है कि आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं, ईजी लग रहे हैं, समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं।
इन लेसन्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। अगले लेसन में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।